हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ और उसे कैसे यूज़ करते हैं जावा के अंदर। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या क्लास है और क्या ऑब्जेक्ट है। तो चलिए एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे ज़्यादातर इस तरह के थंबनेल हैं, ये पीले वाले। तो चलिए देखते हैं इसे मैं कैसे बनाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट है, उस पे से मैं ये सारे थंबनेल बनाता हूँ। इस टेम्पलेट का यूज़ करके मैं सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों कितने भी थंबनेल्स बना सकता हूँ। हालांकि फ्यूचर में मैं इसे शायद चेंज कर दूँ, लेकिन पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट है कि ये जो टेम्पलेट है वो एक क्लास है और ये सारे जो थंबनेल हैं जिसे मैंने बनाए हैं वो सारे ऑब्जेक्ट है। बस इतना ही है क्लास और ऑब्जेक्ट में। पता नहीं क्यों सब लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं, शायद वो मेरे वीडियो नहीं देखते इसलिए। तो आगे मैं एक क्लास बना के आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास एक क्लास है डॉग, ओके, तो इसमें से मैं कितने ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? तो आंसर है कि जितने मैं चाहूँ उतने, ओके। तो इसमें तो पहले आएगा स्ट्रीट डॉग, बुल डॉग और बाकी जितने भी कुत्ते हैं सारे इसमें आ जाएंगे, ओके। तो हम इसका एग्जांपल लेके चलेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इंटेलिजेंट आइडिया खोल लिया है। अगर मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ से जावा सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट, नेक्स्ट। यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ कुछ, ओके, और मैं फिर फिनिश कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लास पहले से ही बना हुआ है, क्लास मेन, ओके। तो अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं SRC के अंदर com.company में मेन, यहाँ पे मेरा क्लास है, ओके। अगर मैं SRC पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाऊँ और जावा क्लास पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पूछेगा कि आप क्या नाम देना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने आगे देखा, मैं इसे नाम दूंगा डॉग, ओके। तो यहाँ पे एक नई फाइल बन चुकी है। अगर आपको ये देखना है तो आप इस पर राइट क्लिक करें और जा सकते हैं शो इन एक्सप्लोरर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉम के अंदर फाइल है मेन डॉट जावा, क्योंकि मैंने एक कॉम के अंदर बनाया था, कॉम डॉट कंपनी के अंदर, और एक मैंने SRC के अंदर बनाया था, ओके। तो अगर मैं इसे ओपन विथ करता हूँ नोटपैड में, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कोड लिखा मुझे दिख रहा है, ओके, जो यहाँ पे है। तो ये सिर्फ इसलिए था कि आपको पता चले कि जो आप क्लास बना रहे हैं वो एक्चुअल फाइल बन रही है। लेकिन अगर आप नोटपैड में कोडिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि सब कुछ एक ही फाइल के अंदर हम लोग करते हैं ज़्यादातर। तो अगर आपको वैसा करना है तो आप इसको उठा के डायरेक्ट इसमें डाल सकते हैं और रिफ्लेक्टर पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा दोनों क्लास यहाँ पे आ चुका है। ये है हमारा मेन क्लास, ये है हमारा क्लास डॉग, ओके। तो यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ पब्लिक, यहाँ पे हम लिखेंगे उसका नाम, सेमीकोलन, और नेम क्या होता है, स्ट्रिंग, ओके। ऐसे ही हम 2-3 वेरिएबल बना देंगे। पब्लिक, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर, क्योंकि हर कुत्ते के बाल होते हैं, ओके। तो ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ मैं, इतना ही लिख रहा हूँ। फिर तो अब ये मैंने क्लास तो बना दिया है, अब इसका ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है।
क्लास तो एक ही रहेगा लेकिन ऑब्जेक्ट में कितने भी बना सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ डॉग स्पेस डॉग। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्मॉल में डी लिखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम क्लास के नाम पे नहीं रख सकते हैं हम। फिर इक्वल टू लिखते हैं और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू, और फिर यहाँ पे जाके मैं वापस एक डॉग लिख देता हूँ। तो ये सिंपली मेरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि डॉग डॉट नेम। ओके, तो कुत्ते का नाम मैं दे देता हूँ कुछ भी, टॉमी। ओके, और मैं उसका डॉग डॉट फर लिखता हूँ। फर यानी कि फर का कोई भी टाइप। तो फर के क्या टाइप आते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नरम। नरम यानी सॉफ्ट। ओके अब क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सेट कर दिया है। तो इसी तरह से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। ओके, तो ऐसे में 1000 कुत्ते बना सकता हूँ एक ही क्लास के अंदर। तो अगर मैं चाहूँ इसे प्रिंट कराना तो मैं इस पे लिखूँगा डायरेक्ट डॉग डॉट फर या डॉग डॉट नेम, और फिर इसे रन करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉफ्ट आया है। ओके, तो अभी तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अगर मैं यहाँ पे डॉग की जगह पे अगर कोई स्पीसीज़ का नाम ले लूँ, जैसे कि मैंने आगे बताया था कि बुलडॉग, तो बुलडॉग का फर कैसा आता है, बुलडॉग के कौन से नाम शूट करते हैं, ऐसे ही बोल रहा हूँ, कुछ भी रख सकते हैं आप। तो ऐसे आप हज़ारों लाखों करोड़ों कुछ भी बना सकते हैं और उसकी सारी वैल्यूज़ को ऐसे चेक कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और फिर यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे सिंपली जाके लिख देता हूँ बुलडॉग। यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा बुलडॉग। यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा बुलडॉग। यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा बुलडॉग। अभी तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं, लेकिन कोर्स में आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इसका शॉर्टकट क्या है। यानी कि आप एक जगह पे चेंज करेंगे और हर जगह पे चेंज हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही करें। और फिर मैं इसे कुछ नाम देता हूँ। बुलडॉग को क्या नाम देंगे, बुल ही दे देते हैं, BULL बुल। और फर की जगह पे हम लिख देंगे शॉर्ट फर आता है उसका, आई थिंक। फिर इसे रन कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला आया था सॉफ्ट, फिर आया शॉर्ट। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 100 कुत्ते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया है ड्रग्स का कुत्ते को ड्रग्स, फनी एग्जांपल। तो कौन कौन से कुत्ते को हमें कौन कौन से ड्रग्स देने हैं। तो आई थिंक इतना इनफ था, बहुत बकवास हो चुकी है। तो ऑब्जेक्ट और क्लास क्या है ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि उसे कैसे बनाते हैं वो भी आपने देख लिया है। ये जो है ये क्लास है, ये जो है वो ऑब्जेक्ट है। ओके, और एक क्लास पे से हम जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बस इतना ही इम्पोर्टेंट था इस वीडियो के लिए। तो ये जो हमने देखा वो था नॉर्मल क्लास। इसके अलावा आते हैं सुपर क्लास, सब क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फलाना क्लास, ठिकाना क्लास। ये सब हम आगे देखेंगे कोर्स के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। अगली वीडियो में हम और एडवांस जाएंगे और कुछ नया देखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहना। ओके।